हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ कि एफिडेविट सर्टिफिकेट कैसे बनाए जाते हैं एंड उसके चार्जेस क्या लगते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एफिडेविट क्यों बनाने हैं, किस लिए ज़रूरी पड़ते हैं, वो बताया था। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम ये भी बताइए कि वो बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है बनाने के, एंड उसमें क्या चार्ज लगते हैं बनाने के। तो फ्रेंड्स, मैं आज वही बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी कुछ जानकारी है, मैं वो भी साथ में दूंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं एफिडेविट कैसे बनते उसमें चार्ज क्या लगती है उसके पहले बताने से पहले मैं थोड़ा अगेन बता दूं कि वो क्यों ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई लोग जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से समझ सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है वो। तो एफिडेविट जो सर्टिफिकेट है मेनली गैप ईयर, जो आप ईयर गैप कर जाते हो उसको उसके लिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो किसी ने अगर 12th पास आउट 2017 में किया है और 2020 में वो 2020 में उसने अपना एंट्रेंस दिया है, तो अब 2017 से 2020 मतलब 2 से 3 18, 19, 20 3 ईयर का गैप जाता है। फिर तो वो 3 ईयर के गैप में आपने किया क्या है, या मान लीजिए आपका 2 ही ईयर का गैप जाता है या 1 ही ईयर का गैप जाता है, तो उस ईयर के गैप में आपने क्या किया है उसका सर्टिफिकेट लगता है कॉलेज में, उसी को एफिडेविट सर्टिफिकेट कहते हैं। तो उस एफिडेविट सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है कि आपने क्या क्यों किया है, किस रीजन से किया है। मान लीजिए या क्या आपकी तबीयत खराब थी, या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे थे, या फिर आप स्टडी कर रहे थे, तो उसमें वो लिखा होता है एफिडेविट में। तो गैप के जो गैप जाता है आपका उसका सर्टिफिकेट बनता है। तो अब यहाँ बात आती है कि ये आपको बनानी कैसे है। तो इसमें इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस सिटी में रहते हैं वहाँ का लोकल कोर्ट जाना, वहाँ पे आपको वकील दिखेंगे। अगर नहीं दिख रहे तो आप सिंपली अपना वहाँ का जो भी लोकल कोर्ट है आप वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ पे कोई भी मेंबर दिखेंगे, आप उनसे पूछ लेना कि एफिडेविट सर्टिफिकेट कहाँ बनेंगे, तो वो बता देंगे। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है बार काउंसलिंग ऑफ एसोसिएशन। तो वहाँ पे वो डिपार्टमेंट आप जाना, उसके वहाँ पे चैम्बर पे बहुत सारे वकील्स बैठे रहते हैं। तो जो भी छोटे मोटे वकील है बेसिकली आप उसी के पास जाना ताकि चार्ज कम लगेंगे आपको। और उनके पास जाना और सिंपली कहना कि आपको एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाने हैं, तो वो बना देंगे। बस उस एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बस वो आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे, कुछ भी जो उसमें मेंशन करना होता है एफिडेविट सर्टिफिकेट में, सिर्फ वो डिटेल्स मांगेंगे और जो चार्ज लगेगा वो आप दीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे बता दूँ कि जो मेंशन करना होता है मेनली वो आपका नाम, फादर नेम, कितने साल के लिए गैप गया है वो ईयर मेंशन करना होता है, और किस रीजन से आपको एफिडेविट सर्टिफिकेट बनाना है। मान लीजिए आप बीमार थे, या फिर आप कोई क्लासेस कर रहे थे, या कंप्यूटर क्लासेस कर रहे थे, या सिर्फ स्टडी नॉर्मल कर रहे थे, तो आप क्या रीज़न है, किस लिए आपका गैप गया, वो रीज़न मेंशन करना होता है। तो वो रीज़न बताना होगा आपको, वो बताइएगा। वो आपको सिंपली वो लोग इतना बनाते तो उन लोगों को आइडिया होता है, तो वो लोग आपको बना के एफिडेविट सर्टिफिकेट वकील के थ्रू आपको मिल जाएगा। और जो यहाँ पे चार्ज आती है कि चार्ज कितना लगेगा इसका बनाने का, तो इसका चार्ज ज़्यादा नहीं, 100 से 150 रुपये तक लगता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन डिपेंड करता है, एक सिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई हाईफाई सिटी लाइक मुंबई है, तो अगर आप वहाँ पे बना रहे हैं एफिडेविट सर्टिफिकेट, तो वहाँ के वकील का चार्ज क्या होगा, तो उस हिसाब से वहाँ में भी चार्ज ज़्यादा लग जाए। वही दूसरी ओर कि अगर आप कोई विलेज से बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ के कोर्ट पे आप कोर्ट में जाके, लोकल कोर्ट में जाके आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो मे बी वहाँ का चार्ज कम हो, वहाँ के वकील चार्ज कम करे, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मली चार्ज लगता है वो 100 से 150 तक ही लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एफिडेविट आपको कैसे करना है। और साथ में जो मैं बताने वाली थी करेक्टर सर्टिफिकेट, तो देखा जाए कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो 6 मंथ तक ही वैलिड होता है, ठीक है, उसके बाद वैलिड नहीं होता है। तो लेकिन इसके बारे में मैंने पता किया, जो मेरे बैच के जो स्टूडेंट है जिनका 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, जैसे कि गैप गया है जिनका, तो ऑब्वियसली जिसका गैप जाएगा तो उसका करेक्टर सर्टिफिकेट तो और मतलब 6 मंथ से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैंने पता किया है कि क्या उनका एक्सेप्ट किया गया था या नहीं। जिन्होंने मान लीजिए 2018 में एग्ज़ाम दिया या 17 में एग्ज़ाम दिया है, तो उनका तो 3 साल हो गया, उनका तो 2 साल या 3 साल बीत गया, तो जो भी है, तो उनका एक्सेप्ट किया गया था या नहीं करेक्टर सर्टिफिकेट। तो हाँ, उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया गया था, कुछ रोका नहीं गया था, टोका नहीं गया था कि हाँ 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई चीज़ था नहीं।
एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि मे बी आप लोग का भी एक्सेप्ट कर ही लिया जाएगा। अगर मे बी एक्सेप्ट ना किया जाए तो आपको टाइम दिया जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, फर्स्टली बात। और सेकेंड है कि अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो आप कैसे बनवाओगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो सिंपली जिस कॉलेज से आपने 12th किया है, ठीक है, वहाँ पे आप वो कॉलेज जाना और अपने प्रिंसिपल को बस एक एप्लीकेशन लिखना कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सिंपली बना के दे देंगे। और यूजुअली ये हैंड टू हैंड ये भी बन जाता है। तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखना और वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। एंड साथ ही फ्रेंड्स, मुझे कुछ कमेंट आए हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। जो कमेंट मुझे किया गया है, आर्यन ने किया है कि मैम BHU BFA की पढ़ाई इंग्लिश में होती है या हिंदी में। तो ये इंग्लिश में होती है या हिंदी में, ये बहुत लोगों ने मुझसे पहले भी बहुत बार पूछा है कि इंग्लिश में होती है हिंदी में। तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो पढ़ाई होती है वो अब तक जो हो रही थी वो तो हिंदी में हो रही थी। अब तो जो टीचर पढ़ा रहे थे कॉलेज में वो हिंदी में पढ़ा रहे थे, लेकिन जब से इस बार से हम लोग के टाइम से इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है। लेकिन आप चाहो तो आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वो पढ़ाएंगे भले इंग्लिश में, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। जो एग्ज़ाम देने होते हैं कॉलेज में, चाहो तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी दीजिए, या तो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में दीजिए। एंड एक और क्वेश्चन है प्रिया का, ये भी क्वेश्चन मुझे पहले भी बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है, तो इसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि फाइनल रिजल्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर ऐड होते हैं या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होते हैं। तो मैं बता दूं, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, BFA का जो एंट्रेंस दिए हैं आपने, उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो 2 सब्जेक्ट है, सारे जितने भी एग्ज़ाम लिए गए सबके नंबर ऐड होंगे, उसका एवरेज मार्किंग होगा, देन आपका रिज़ल्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।